हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत आपका केमिस्ट्री क्लासेज मधेपुरा पर आपका वेलकम करता हूँ। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के आगे की क्लास देखेंगे। प्रीवियस क्लास में हम 8.3 के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आज हम लोग 8.4 के हम लोग खूबसूरत सवाल को देखेंगे। एक्सरसाइज 8.1 हम कंप्लीट कर दिए हैं, 8.2 भी कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग 8.3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले देखेंगे। पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। पहला देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इजी है आपका, 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1 के बराबर, 9, 8, d और 0। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट फार्मूला बेस, फार्मूला पर ही डिपेंड है। हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 होता है। 1 हो जाएगा। ये इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। आपको यहाँ देखिए 9 sec स्क्वायर की माइनस 9 क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर। इसमें देखिए 9 कॉमन ले लीजिए। यस सर। 9 कॉमन ले लेंगे, क्या होगा? 9 into sec sec स्क्वायर a या माइनस tan स्क्वायर। tan स्क्वायर। हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर 1 हो जाएगा। यस सर। 9 मल्टीप्लाई 1 करेंगे कितना होगा? 9। दिस इज द आंसर ऑफ बी। आपका जो है प्रेफरेंस। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको यदि प्रॉब्लम्स बनाना है, सॉल्यूशन बेस्ट करना है, तो फार्मूला को भी क्या करना पड़ेगा? कवर करना पड़ेगा। जब तक आप फार्मूला याद नहीं होता, ये सवाल को आप सही नहीं बना सकते। इसी के फार्मूले को भी रेडी रूप से याद भी कीजिए। सेकेंड देखिए सवाल है आपका, सेकेंड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 2 में। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। ये किसके बराबर है? ये बराबर है किसके? पहला हो गया 0 के, दूसरा हो गया 1 के, तीसरा हो गया 2 के, डी में हो गया माइनस 1। देखिए अब ध्यान से क्वेश्चन दिया 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। अब इसको चेंज कर लीजिए, साइन और cos की टर्म में इसको चेंज कर लेंगे। यदि इसको साइन के और cos की टर्म में चेंज करेंगे तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। sec थीटा बराबर क्या? 1 बटे cosec थीटा। इस तरह से यदि cot थीटा की हम लोग बात कर देंगे, cot थीटा क्या हो जाएगा? cosec थीटा बटे tan थीटा, और cosec थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 बटे sin थीटा। ये इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा क्या लिखेंगे? sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा? cos थीटा। यहाँ से लिखेंगे 1 प्लस cos थीटा बटे क्या लिख देंगे? sin थीटा माइनस 1 बटे क्या लिख देंगे? sin थीटा। देखिए वेरी इजी है। अब सब जगह इसमें cos थीटा एलसीएम ले लीजिए, इसमें sin थीटा एलसीएम ले लीजिए। यस सर। यहाँ से cos थीटा एलसीएम लीजिएगा तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 हो जाएगा इनटू, फिर देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? एलसीएम sin थीटा हो जाएगा। यदि आप sin थीटा एलसीएम लेंगे तो sin थीटा प्लस क्या हो जाएगा? cos थीटा माइनस 1। sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देख लीजिए ध्यान से एक चीज को देखिए, इसको यदि a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। आसानी से नहीं होगा। यहाँ से देख लीजिए, लिख लेंगे cos थीटा प्लस कितना? sin थीटा माइनस कर लीजिए, अब बटे में क्या लिख देंगे? देख लीजिए, ठीक, एक cos में दे दिए, एक इंटू है यहाँ पे, यहाँ इंटू कर लीजिए। यहाँ से हो जाएगा क्या? sin थीटा प्लस में क्या हो जाएगा? cos थीटा
कोस थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यदि यहाँ से करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए फिर से कर, ऊपर वाले को लिख लीजिए आप एक टर्म, यहाँ से हो जाएगा। देखिए ध्यान से, तो कोस थीटा और प्लस में यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए साइन थीटा और प्लस में कितना 1 लिख सकते, एक बार क्या। यस सर। उसके बाद फिर इस साइड देख लीजिए, कोस थीटा गुना में ये चीज किसमें है, गुना में। यहाँ से देख लीजिए फिर क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा कोस थीटा और प्लस में क्या होगा कोस थीटा बटे कितना हो जाएगा साइन थीटा, होगा कि नहीं। यस सर। ये दोनों गुना में स्क्वायर टर्म में चल जाएगा, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, कोस थीटा में से सही लिख रहे हैं, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस, गलत हो रहा है सर। देखिए इस टोटल को ए मान लीजिए, इसको क्या कर लेंगे बी मान लेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस ये भी ए होगा ए माइनस बी। यहाँ से सवाल क्या हो जाएगा देख लीजिए, कोस थीटा कोस थीटा प्लस में क्या साइन थीटा का क्या करते हैं होल स्क्वायर माइनस कितना 1 बटे में क्या हो जाएगा कोस थीटा गुना क्या हो जाएगा साइन थीटा, ए प्लस बी होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इनटू क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए फिर कोस थीटा गुना क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस में कितना 2 कोस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कितना हो जाएगा 1 बटे क्या हो जाएगा कोस थीटा इनटू साइन थीटा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यस सर। ठीक, यहाँ से क्या बचेगा 2 आंसर आएगा। यहाँ पर देख लीजिए 2 कोस थीटा इनटू क्या साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा कोस थीटा इनटू साइन, ये दोनों खत्म हो गया, 2 आंसर हो गया। यस सर। तो इस तरह से आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 10 को किसमें बदलेंगे साइन और कोस में, tan थीटा लिखिए साइन थीटा बटे कोस थीटा, sec थीटा क्या लिखिए 1 बटे कोस थीटा, फिर कोट थीटा को लिखिए कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोसेक थीटा को 1 बटे साइन थीटा, फिर एलसीएम ले लीजिए a प्लस बी के टर्म में तोड़ दीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में आएगा, लिखा हुआ है क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यदि इतना को a मानेंगे इतना को b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए लिखे हैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, तो यहाँ से करने पर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा 1 खत्म हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो 2, दिस इज द आंसर। 2 वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, थोड़ा सा लॉजिक का ध्यान रखिएगा तो सवाल बन जाएगा। तीसरा सवाल देखिए, एक सवाल और ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर का ऑब्जेक्टिव है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये कह रहा है बराबर है किसके, इसको देखना है किसके ये बराबर है। पहला हो जाएगा बाबू सेक स्क्वायर ए, बी में हो जाएगा -1, सी में हो जाएगा कोट स्क्वायर ए और डी में हो जाएगा tan स्क्वायर ए, किसके बराबर, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ से क्वेश्चन सॉल्यूशन देखिए, एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब देखिए फार्मूला हम आपको बताए हैं, क्या बताए हैं फार्मूला में कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से इस साइड चल जाएगा, क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए, यस सर, सेक स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, कोई प्रॉब्लम नो सर। ये आपका फार्मूला है,
यहाँ से यदि आपको फॉर्मुलेट कीजिएगा 1 + tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर dt, 1 + cot स्क्वायर बराबर क्या होगा cosec स्क्वायर। फिर इसको चेंज कर दीजिए, इसको साइन और कोस की टर्म में चेंज कीजिए। इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर e, बटे लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर e। यस सर। यहाँ से एक चीज ऊपर चल जाएगा sin स्क्वायर e है बटे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर e। तो sin बाय cos क्या जानते होते हैं tan स्क्वायर e। दिस इज द आंसर ऑफ डी। तो हम 8.3 के सारे ऑब्जेक्टिव को करा दिए हैं। इसमें 3 ऑब्जेक्टिव था, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, ये 4 ऑब्जेक्टिव था। चारों को इस वीडियो में हम कंप्लीट कर दिए हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।